पूर्व जिलाध्यक्ष और इनका गांव भी है रामेंद्र सिंह मुन्ना भैया राठौर है ये, इनका ठौर भुखना ही पहुंच गया। इस मंच पर उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय के कुशवाहा जी, भाई करमवीर जी, जितेंद्र जी, हमारे SC ST सेल के जिलाध्यक्ष भाई रंजन पासवान जी, जिला पंचायत सदस्य भाई शैलू सोनकर जी, हमारे सामने बैठे कल्लू सोनकर जी, उपस्थित सभी हमारे डॉक्टर साहब, सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले उन तमाम लोगों को बधाई देता हूं। जहां से हमारे जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं ये मोहल्ला साथ देगा तो हम ये पोलिंग जीत जाएंगे। इस मोहल्ले ने हमारा 96 से अब तक लगातार साथ देने का काम किया है, कभी पीछे हटने का काम नहीं किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। निश्चित तौर पर यह चुनाव 2 बार MP आप बना चुके हैं और मीटिंग की जगह भी यही है। 8 बार कहीं दूसरी जगह मीटिंग नहीं होती रही है। मैं ये कहता हूं ये चुनाव नहीं है, ये चुनौती है। ये चुनौती उन ताकतों के सामने है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपते समय एक आशंका जाहिर की थी कि किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, कानून कितना अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने वाले की नीयत नहीं ठीक होगी तो संविधान बेकार साबित हो। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले, मैं ये कारवां बड़ी मुश्किल से यहाँ पर लेके आया हूँ, इसको आगे न बढ़ाएं कोई बात नहीं, इसको पीछे ढकेलने का काम, भैया इसको पीछे ढकेलने का काम न करें। आज 75 साल में तमाम अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन विगत 10 वर्षों से जितनी छेड़छाड़ हुई है उतनी छेड़छाड़ 60-65 वर्षों में नहीं हुई। संविधान तो बदला जा चुका है, केवल 24 के चुनाव की देरी है। तुम्हें पता है 3 दिन के संसद सत्र में संगरोध की स्थापना हो गई है, जो राजतंत्र का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। 3 दिन के सत्र में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष समाजवाद 2 शब्द हटा दिए गए। ये 2 शब्द नहीं है, ये संविधान की आत्मा है। जैसे आपके चेहरे से आंख निकाल ली जाए, नाक काट ली जाए तो चेहरा कैसा हो जाएगा। ये देश फूलों का गुलदस्ता है। इस देश में आजादी के बाद सबकी ने कुर्बानी दी है और इसके लिए कहा गया था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई एक गुलदस्ता है। इसीलिए भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मनिरपेक्ष बनाया, उसको हटा दिया गया है। एक देश का किसी एक धर्म का बढ़ावा करना यह असंवैधानिक है, गलत है। और समाजवाद का मतलब था समता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज की संरचना ही संविधान का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए उसमें समाजवाद जोड़ा गया लोहिया जी के कहने पर, उसको भी हटा दिया गया। अब 400 पार की बात की जा रही है। अगर हम हिंदू मुस्लिम में फंसे, हम मंदिर मस्जिद में फंसे, हम नई गारंटी में फंसे, हम आपस में बंटे, हम डरे, तो निश्चित जानिए कि 24 के बाद फिर कोई भी चुनाव होने वाला नहीं है। मैं चैलेंज करके हाथ से आ रहा हूं। इसीलिए तानाशाह
जो बोलने की आजादी है, अभी तो संविधान है। अगली बार भी अभी अम्बेडकर जयंती लोग मना पाए हैं, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिल पाया है। और जब संविधान बदल जाएगा तो तुम इकट्ठे भी नहीं हो पाओगे कि अपनी बात कर सको। इसकी सजा राहुल गांधी को मिल चुकी है। कर्नाटका में भाषण दिया राहुल गांधी ने, टिप्पणी की मोदी जी के खिलाफ। गुजरात में मुकदमा लिखा गया। मतलब एक प्रदेश में, एक जिले में टिप्पणी की, दूसरे प्रदेश में मुकदमा लिखा गया, वहीं ट्रायल हुआ, पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता। केजरीवाल ने टिप्पणी की, जेल में है कि नहीं? हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं? नीतीश कुमार को फाइल दिखा दी गई, इंडिया गठबंधन से भाग के मोदी जी की तरफ मिले कि नहीं मिले? या तो इधर आ जाओ और नहीं जेल की हवा खाओ। अघोषित इमरजेंसी है। यह अंतिम चुनाव है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने का। और बाबा साहब अगर संविधान में व्यवस्था न देते तो 75 साल बाद भी दलित समाज को कोई प्रधान बनाना पसंद है। तो सबसे ज्यादा संविधान की बचाने की किसकी जिम्मेदारी है? क्यों भाई? एससी समाज की जिम्मेदारी। बाबा साहब अम्बेडकर एससी एसटी को रिजर्वेशन के चक्कर में बदनाम हुए कि सब लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर एससी एसटी के आरक्षण की बात कर रहे थे। 1932 से आईएएस आपके बनते रहे हैं, लेकिन इन 10 सालों में एक एससी एसटी का आईएएस भूल जाइए। 343 आईएएस आउटसोर्सिंग से लिए जा चुके हैं। उनमें एक भी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का नहीं है। संविधान तो बदले हैं, केवल 24 की देरी है। तो हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि अगर इस सांप्रदायिक ताकतों को कुचलने में, इस तानाशाह के सामने कोई जवाब देने लायक स्थिति में है तो इंडिया गठबंधन है। बिना डरे, बिना रुके अगर कोई नेता पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और उत्तर प्रदेश से ही आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कहीं और से नहीं बने। उत्तर प्रदेश में इनको सांप्रदायिक ताकतों को अगर कोई लोहा देने वाली पार्टी है, कोई संगठन है, समाजवादी पार्टी है, आदरणीय अखिलेश यादव और दूसरा कोई। जिस दिन से राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ है, उस दिन से आदरणीय मोदी जी का सिंहासन हिलना शुरू हो गया है। सीबीआई जांच कराने शुरू कर दिया माननीय अखिलेश यादव के खिलाफ। तुम ईडी भेजो, सीबीआई से जांच कराओ, आईटी से जांच कराओ। अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी डरने वाले, तुम्हें कुर्सी से उतार कर ही ये रुकने वाले नेता हैं। हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि ये चुनाव न बंटने का है, न डरने का है, न किसी नई गारंटी में फंसने का है। देश में कुछ बचा नहीं है। इन्होंने कहा था कसम हमें इस मिट्टी की, हम देश नहीं बिकने देंगे। ऐसी कोई चीज नहीं बची जो बिक गई हो। एयर इंडिया एयरपोर्ट बेच दिया अडानी अंबानी को, रेलवे प्लेटफॉर्म बेच दिया अडानी अंबानी को, बीएसएनएल पेट्रोलियम पूरा विभाग दे दिया अडानी अंबानी को, एनटीसी मिले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी अडानी अंबानी को, डिफेंस कॉरिडोर तुम्हारे साल में बना है 400 एकड़ में, उसको दे दिया 1 रुपए बीघे के हिसाब से 99 साल के लिए। और जो तुम्हारे गांव समाज में एक कानून ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ गया है, जो जीएस लाइन पड़ी होगी तो उद्योग लगाने को दे देंगे। किनको दे देंगे? इन्हें कौड़ियों के भाव दे देंगे। तुम्हें कौड़ियों के भाव देने का काम, ये जगने का समय है, जगाने का समय है, ये सोने का समय नहीं। ये गांव की नाली, खरंजा, चक्रोट, चबूतरे का चुनाव नहीं है, ये देश बचाने का चुनाव है। 10 साल में कोई भी एससी ओबीसी की नौकरी गांव में मिली है? अभी लास्ट के सत्र में मोदी जी ने कहा कि हमें आरक्षण में कोई दिलचस्पी
आरक्षण नहीं होगा तो कोई नौकरी, कोई प्रधान बन पाएगा? अगर आप न चाहते, हम तो आपको जगाने आए, चेताने आए कि जिस नाव में हम सब सवार हैं वो छेद हो गया है, डूबने वाली है, हमें दिखाई पड़ रहा है। इसलिए पहली रैली, अगर इस देश में संकट है, संविधान खतरे में है, हमने अकबरपुर में संविधान बचाओ 26 नवंबर को संविधान बचाओ भागीदारी पाओ महारैली हमने करने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने किया और किसी पार्टी ने आज तक किया नहीं। बहन जी डर गई है, वो लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, वो कोई संविधान बचाएंगी? इस बार समूचे दलित को, पिछड़े को, अकलियत को और अगले समाज के वो लोग जिन्हें संविधान से आस्था है, जिन्हें लोकतंत्र पर विश्वास है, बिना बटे, बिना डरे, बिना नई गारंटी में फंसे इंडिया गठबंधन को वोट दे करके इस तानाशाह को गद्दी में उतारने के लिए सहयोग करने का काम करोगे। यही अपील हम आपसे करने आए। तो आपको विचार केवल तहेली गांव में नहीं, कल्लू भाई, पूरे समाज के लोगों में, मैं बहुत जगह जा रहा हूँ, सालों से चुनाव लड़ रहा हूँ, तब भी सब जगह नहीं पहुंच पा रहा हूँ। सब लोग स्वयं जाइए, 1 महीने कम सोइए, खुद जगिए, दूसरों को जगाइए, होशमंद करिए कि ये 5 किलो राशन खाने का चुनाव नहीं है। 5 किलो राशन के बारे में बता दो, 9 से 14 में आपने हमें जिताया था, 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल आया, कोटेदार तो नहीं है यहाँ, उसके बोर्ड में लिखा रहता है खास सुरक्षा अधिनियम 2013। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन था। 5 किलो राशन का दाम 2 रुपए किलो गेहूं, 3 किलो रुपए चावल का दाम रखा गया, जो 12 और 13 रुपए है। उस समय गैस सिलेंडर 300 का था, आज 1100 का है। तुमसे 12-13 रुपए माफ करके 800 रुपए तुम्हारी जेब से ऐंठे जा रहे हैं और तुम सब लोग जो है कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ते के हड्डी में तो खून होता नहीं, वो उसी को चूसता रहता है, चूसता रहे, गाल से रस रस के खून आता है। महंगाई चरम सीमा पर है, नौकरी है नहीं। इन 10 सालों में 2 करोड़ नौकरियां देने वाले ने 2 करोड़ लोगों को ओवरएज कर दिया है। SC/ST का आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं और इसके बाद भी अगर 5 किलो राशन में 5 किलो राशन कोई कृपा और भीख नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है। वो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के तहत 545 MP चुन के जाते हैं और पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष कैबिनेट में उसको पास करने का काम किया। इसको कोई बदल नहीं सकता। कांग्रेस ने दिया हुआ है 5 किलो की जगह 10 किलो मिले, 1 किलो दूध मिले, डालडा के पैकेट में देसी घी की मोहर लगा के दे दे, तो इसे अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत। समझ गए? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने एक वोट का अधिकार देकर तुम्हें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने बनाने का अधिकार तो दिया है, साथ ही साथ भारत के लोकतंत्र में आज के बाद भारत की धन और धरती में बराबर का हिस्सेदार बना दिया और तुम 5 किलो राशन का सामान खैरात दे रहे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जगिए, लोगों को जगाइए और बांटने से बचिए। सब लोग मिलजुल करके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को हाथ मजबूत करने का काम करोगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।